इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ngFor। ngFor जो है एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है, जिसका मतलब है हम चेंज कर सकते हैं अपने डोम का स्ट्रक्चर इससे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है, उस एरे को मैंने HTML में डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मैं ngFor स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज़ करूँगी। अगर मैं अपनी TS की फाइल में जाऊँ तो यहाँ पर मैंने एक एरे ली है जिसमें फ्रूट्स के नेम है और ये 0 1 2 3 मतलब 4 एलिमेंट्स हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, HTML में मैंने एक लिस्ट ले ली है, अनऑर्डर लिस्ट है और उसके अंदर लिस्ट आइटम li करके शो करवा दिया। उसके अंदर मैंने यहाँ पर यूज़ किया ngFor। स्टैटिक से यूज़ हुआ है तो ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। ngFor के बाद लेट का कीवर्ड आता है, इसका सिंटैक्स है। लेट के कीवर्ड के बाद हम कोई भी यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। फिर इसी तरह ऑफ का कीवर्ड आता है। ऑफ के कीवर्ड के बाद हम अपने एरे का नाम लिखते हैं। तो एरे मेरी फ्रूट्स की थी जो मेरे TS में थी, तो वही वाली मैंने सेम लिखनी है। उसके बाद स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू मैंने उसे डिस्प्ले करा दिया। हम इस तरह इंडेक्स भी गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेट का कीवर्ड यूज़ किया i इक्वल टू इंडेक्स और इस इंडेक्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो वो क्या करेगा, 0 1 2 3 इंडेक्स से प्रिंट कर देगा और 0 में क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है, बनाना आ रहा है, जो भी इस तरह करके ये डिस्प्ले करेगा। तो हमारे पास क्या होता है कि ngFor का कीवर्ड होता है, फिर इक्वल लेट का कीवर्ड, फिर हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं, फिर ऑफ का कीवर्ड आता है, फिर हम अपनी एरे का नेम लिख देते हैं। इस तरह हमारी एरे डिस्प्ले हो जाती है। तो अगर मैं इसमें जाऊँ तो 0 पे एप्पल, 1 पे मैंगो, 2 पे बनाना और 3 पे एप्रिकॉट, इस तरह इसने डिस्प्ले कर दिया। तो इस वीडियो हमने ngFor का लूप डिस्कस किया है कि ngFor स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है, इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने एरे को डिस्प्ले करवा सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।